अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आसिफ अली ज़रदारी दुबई रवाना हो गए हैं। अचानक वो दुबई गए हैं और मीडिया पे ये ख़बरें आ रही हैं कि वो अपना चेकअप करवाने के लिए गए हैं, लेकिन मेरी असेसमेंट ये कहती है कि वो दुबई रवाना इसलिए हुए हैं ताकि वो इस सारे कयास से बाहर रह सकें। उनको समझ आ गई है कि आइंदा क्या लाहे अमल होगा या आइंदा क्या होने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब का इलेक्शन हुआ, जो वज़ारत आला का इंतखाब हुआ और जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई, उस पर समाअत होने जा रही है। और समाअत वहाँ पे ऐसी होगी कि वहाँ पे चौधरी शुजात भी पहुँच चुके हैं और वो भी ख़त के हवाले से अदालत में पेश होंगे और अपनी वज़ाहत देंगे। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर को भी अदालत ने तलब कर रखा है, लेकिन वो नहीं पेश हो रहे। और जब ये सारा मामला उस 9 और 10 रात को हुआ था, तब इमरान खान के की हुकूमत के जो डिप्टी स्पीकर थे, उनकी जो रूलिंग हुई थी उस पे अदालत ने उनको नहीं बुलाया था, लेकिन इधर इनको बुला लिया। बहरहाल ये एक अच्छा इक़दाम है। वो डिप्टी स्पीकर भी जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। अब देखें मामला क्या है। आसिफ अली ज़रदारी ने नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़, इन सारों को फंसा दिया है और वो फंसा के अब बाहर निकल गए हैं। वो इस सारी गेम से बाहर निकल गए हैं। आसिफ अली ज़रदारी की क्या कमिटमेंट थी कुछ ताकतवर हलकों से, कुछ जो खुफिया हाथ हैं उनसे क्या कमिटमेंट हुई थी? मुबैना तौर पे ये कमिटमेंट हुई थी कि आपने इमरान खान को इस सारी गेम से उसका मलिया मेट करना है, सफाया करना है। उसके अलावा हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, इन सारों की आपने सियासत ख़त्म करनी है और उसके बाद ही बिलावल भुट्टो का रास्ता बनेगा वज़ीर आज़म बनने के लिए। आपको याद होगा कुछ माह पहले आसिफ अली ज़रदारी ने ख़ुद ये इकरार किया था, ये कहा था, क्लेम किया था कि मैं बिलावल भुट्टो को अपनी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म बनाना चाहता हूँ। अब इसी सारे सिलसिले के लिए ये सारी तगोदो हो रही थी और ये सारे मामलात हो रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में लाहौर वाला जो इलेक्शन हुआ या वज़ारत आला का जो इलेक्शन हुआ, उस हवाले से समाअत होने जा रही है। जावेद लतीफ़ जो माउथ पीस हैं नवाज़ शरीफ के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इदारों पे हमले करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि ये सारी सूरत हाल से आप लोग बाहर रहें। उन्होंने बाकायदा तौर पे लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब दो वजूहात हैं इसकी। एक तो आसिफ अली ज़रदारी के दुबई जाने की जो वजूहात हैं वो दो हैं। एक तो ये है कि जो मरीम नवाज़ हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और वो ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुहिम चलाती रहती हैं। और आपने देखा कि माजी में भी वो ये जो वर्दी है इसके पीछे, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। और दूसरा, आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मामलात को सेटल करने आए हैं। मैं वज़ीर आज़म सिर्फ़ और सिर्फ बिलावल को देखना चाहता हूँ। वो बिलावल को ही वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। अब एक भाई जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। एक जो है उस इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देता है, इदारों को गालियाँ देता है, और दूसरा पाँव पकड़ जाता है, पॉलिश करना शुरू कर देता है। और यही इनकी पॉलिसी है। यही चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ यही ख़ानदान हुक्मरानी करता रहे, लेकिन दोनों तरह से बैलेंस करते रहे। अब सूरत हाल ये है कि इदारों पे, ख़ास तौर पे आज समाअत है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट पे हमले की प्लानिंग है। और उससे पहले जब डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, उसके बाद जब इनको लगा कि मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाली हैं, तो इन्होंने जजेस के ख़िलाफ़ घटिया तरीन किस्म के ट्रेंड्स चलाना शुरू कर दिए, उनको गालियां देना शुरू कर दी। उनके बारे में मैं वो बात करना भी नहीं चाहता किस तरह की इन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की। सोशल मीडिया
ट्विटर, फेसबुक ये भरा पड़ा है। ख़ास तौर पे ट्विटर पे आप देखें तो भरा पड़ा है। और उसका कौन फॉलो कर रही हैं? मरीम नवाज़ फॉलो कर रही हैं। जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं उनमें से 95% आप देखेंगे उनको मरीम नवाज़ जो है वो फॉलो कर रही हैं। टारगेट क्या रखा था? टारगेट ये रखा था कि तकरीबन एक जो बंदा है वो कम से कम 50 ट्वीट करेगा, और अगर 50 ट्वीट करेगा और अगर 529 है फॉर एग्ज़ाम्पल 500 भी ट्वीट्स होते हैं तो तकरीबन ये 50,000 के करीब ट्रेंड्स ये बन जाती हैं, ट्वीट्स बन जाती हैं। तो ये इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। और इसके अलावा आज की प्लानिंग इनकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया जाए, फ़िज़िकली हमला किया जाए। रेड जोन को सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सील करने का फ़ैसला किया है और ये सारी सूरत हाल हो रही है। हमदा और शहबाज जो हैं वो असम्बली डिज़ोल्व करने वाले थे। आज से कुछ माह पहले, 1 या 2 माह पहले असम्बली डिज़ोल्व होने जा रही थी, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने इस्टेब्लिशमेंट से मिल के इनको कहा कि आप लोग बिल्कुल भी असम्बली डिज़ोल्व ना करें, हम ये टेन्योर पूरा करेंगे। और आसिफ अली ज़रदारी ने ख़त्म कर दिया है मुस्लिम लीग नून को। आसिफ अली ज़रदारी ने बिल्कुल उसका मलिया मेट कर दिया है। जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी ने कराची के अलावा या सिंध के अलावा बाकी तमाम पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दिया, इसी तरह उसी आसिफ अली ज़रदारी ने मुस्लिम लीग नून को लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान से मलिया मेट कर दिया है, सफाया कर दिया है। अब आज जो मुकदमे की समाअत होने जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस हवाले से हमले की ये कोशिशें हैं और ये प्लानिंग भी है। लेकिन ये प्लानिंग जो है वो फ़ेल हो गई है। सारी काबीना हो सकता है कि आज या कल या परसों एक खसूसी त्यारे के ज़रिए बाहर फ़रार इख्तियार करे और वहाँ पे ही मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ले। ये एक मुबैना तौर पे मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। क्योंकि तकरीबन 60-70% काबीना जो है वो ज़मानतों पे है और किसी सूरत भी वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहते। तो इस सूरत में ये सारे बाहर भागेंगे और बाहर जाके पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान के लोगों पे और पाकिस्तान की आवाम के ये इदारों पे हमले करेंगे। इसके अलावा इमरान ख़ान के बारे में ख़बर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान ख़ान से रब्ता किया है और उनसे कहा है कि आप सारे मिल के बैठें, इस सारे कायोस को हल निकालते हैं। लेकिन इमरान ख़ान जो है वो डटे हुए हैं कि जब तक डेट नहीं दी जाती नेक्स्ट इलेक्शन की, नए इलेक्शन की डेट नहीं दी जाती, तब तक कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। और आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो इस वक्त दुबई चले गए। उसने सारी ये सूरत हाल भांप ली थी और वो वहाँ पे आसिफ अली ज़रदारी रहेंगे। जैसे यहाँ से नवाज़ शरीफ साहब जो गए थे अपने चेकअप के लिए 1 माह के लिए, यानी 4 हफ़्तों के लिए, अब तकरीबन 3 साल हो गए वो वापस नहीं आ रहे। और वापस इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे इमरान ख़ान है और उनको किसी किस्म का रिलीफ़ नहीं मिलेगा। पहले ये इदारों के साथ मिल के या इदारों पे प्रेशर डाल के अपने लिए रिलीफ़ ले लेते थे, लेकिन इस वक्त वो सूरत हाल नहीं बन रही। और अगर नहीं बनती तो नवाज़ शरीफ यहाँ नहीं आएंगे। अब ये सूरत हाल है आज की। आज फ़ैसला हो जाएगा, उम्मीद तो है सुप्रीम कोर्ट का कि ऊँट किस करवट बैठेगा और क्या मामलात होंगे और मुस्लिम लीग नून जो है वो किस तरफ जाएगी और क्या उनका मुस्तकबिल होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।